Good morning, students. Welcome to Navankar Dizzy Lessons. Today we are going to study chapter 6, Lines and Angles of class 9 Maths. Lines and Angles, इनको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनकी डेफिनेशन क्या है. लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो आप देख लीजिए, पहली डेफिनेशन है हमारी लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रेखाखंड. अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. इट इज डिनोटेड बाय ए बी. किसी भी लाइन का कोई पार्ट जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब जिसको दोनों साइड से नहीं बढ़ाया जा सकता, इंक्रीज नहीं किया जा सकता, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. और उसको शो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है ए बी से. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि इसको हम ए बी से ही डिनोट करें. इसको हम किसी भी सी डी ई एफ इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि इसको ए बी से डिनोट किया जाता है. हिंदी में देख लीजिए, एक रेखा का वह भाग जिसके दो सिरे होते हैं रेखाखंड कहलाता है. इसे ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. एंड सिरे होने का मतलब यही होता है कि वहीं पर उनका एंड हो जाता है. ए बी जो रेखा आपको दी गई है वो किसी भी साइड से बढ़ाई नहीं जा सकती, मतलब उसकी एक सर्टेन डिस्टेंस होती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव टू रीड रे. रे मतलब होता है किरण. अब आपने सन रेज देखी होंगी. सन रेज कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सन से स्टार्ट होती हैं, लेकिन वो कहाँ तक जाती हैं ये हमें नहीं पता. ठीक है, तो रे की डेफिनेशन यही है. अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे. मतलब एक लाइन का वो पार्ट जिसका हमें वन एंड पॉइंट तो पता है, लेकिन वह कहाँ पर फिनिश होगी ये हमें नहीं पता, तो उसको हम रे कहते हैं. हिंदी में है एक रेखा का वह भाग जिसका एक ही अंत सिरा होता है, किरण कहलाती है. इसे भी ए बी से शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है. अब आप डायग्राम में देख सकते हैं ए बी एक रे है. आप देख रहे होंगे कि जो बी है उस पर एरो लगा हुआ है. इस एरो का मतलब ये है कि इस साइड से इसको और आगे तक भी बढ़ाया जा सकता है. ये तो हुई लाइन सेगमेंट और रे. लाइन क्या होती है? लाइन होती है. लाइन के दोनों साइड एरो होते हैं और उन्हें दोनों साइड से इंक्रीज किया जा सकता है. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. अब आप थर्ड डेफिनेशन देख सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु. जैसा कि हम नाम से ही देख सकते हैं, कोलिनियर जो कि एक ही लाइन में होते हैं, संरेख जो कि एक ही रेखा में होते हैं. डेफिनेशन देखिए, लिखी हुई है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन. मतलब 3 या उससे ज़्यादा बिंदु जो एक सेम लाइन में होते हैं, सेम रेखा में होते हैं, देन दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. उनको हम क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं. मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. अगर उनको मिलाते हुए हम लाइंस खींचते हैं और वह एक ही रेखा में आ जाते हैं, दो डिफरेंट रेखाएं नहीं बनती हैं, तो उनको हम संरेखी कहते हैं. अब देख लीजिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन का मतलब हो जाता है जो कोलिनियर ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर. असंरेख बिंदु, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, इसमें टी पर डैश नहीं लगा हुआ है, समझ जाइएगा. इफ 3 और मोर पॉइंट्स डोंट लाई ऑन द सेम लाइन, द 3 आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोलिनियर का जस्ट अपोजिट होता है नॉन कोलिनियर. मतलब कि यदि हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, अगर उनको मिलाते हुए हम एक ही लाइन नहीं खींच सकते हैं, तो वो होते हैं असंरेखी बिंदु. और हमेशा 3 असंरेखी बिंदु से ही एक त्रिभुज का निर्माण होता है, एक ट्राइंगल बनता है. इज दैट क्लियर? अगली डेफिनेशन, एंगल. अब एंगल आप सबको पता है क्या होता है. व्हेन 2 रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स, देन इट फॉर्म्ड एन एंगल. मान लीजिए कि एक पॉइंट है हमारे पास, उससे हम 2 रेज खींचते हैं. रेज मतलब उनको हम कहीं तक भी खींच सकते हैं. अगर हम उनको उस एंड पॉइंट से 2 रेज खींचते हैं तो बनता है एक एंगल. जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है. इज दैट क्लियर? कोण आपने पढ़े होंगे 8th क्लास में. आई थिंक आपको कोण बनाना भी आता होगा.
तो आप समझते होंगे कोण क्या होते हैं। हाँ, बस आपको ये जानना होगा जो कोण बनता है वो जो दो रेखाओं से बनते हैं उन्हें हम किरणें कहते हैं, रेज कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आर्म्स। आर्म्स का मतलब आप सब लोग जानते हैं, भुजाएं। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। जब हम एक एंगल बनाते हैं तो उसकी जो रेज होती हैं, वैसे वो रेज होती हैं, लेकिन अगर हमें उनको कुछ नाम देना हो तो हम उनको कहते हैं आर्म्स या उसकी भुजाएं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि O उनका एक ऑरिजिनेट पॉइंट है जहाँ से दो रेज निकाली गई हैं OA और OB। तो जो OA और OB हैं उनको हम कहते हैं आर्म्स या भुजाएं। अगली डेफिनेशन देख लीजिए, वर्टेक्स। द एंड पॉइंट ऑफ द एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स। कोण का जो अंतिम सिरा होता है कोण का शीर्ष कहलाता है। मतलब कि जो एंगल बनाने के लिए जो दो किरणें किसी एक फिक्स पॉइंट से निकली हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं। जो दो किरणें दो रेज एक ऑरिजिनेट पॉइंट से निकली हैं उसको हम कहते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशंस, ठीक है। अब हम देखते हैं एंगल्स जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। द टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। देखिए, सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। मतलब आपका जो 0 डिग्री का एंगल होता है उसको हम कहते हैं ज़ीरो एंगल, ठीक है। लेकिन 0 से जो ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से जो कम होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसको हम हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। एक न्यून कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। आपको इतना समझ में आया कि जो 0 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं शून्य कोण या जीरो एंगल, और जो 0 से 90 के बिटवीन होता है, बीच में होता है, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अगला देख लीजिए, राइट एंगल। अब राइट एंगल जिसको हिंदी में समकोण कहते हैं, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप सबको पता होगी, ये मात्र रिवीजन है। एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री। जो राइट एंगल होता है वह ऑलवेज 90 डिग्री का होता है, हमेशा ही वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक समकोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि हमने देखा 0 डिग्री, जीरो एंगल, 0 से 90, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, और एग्जैक्ट 90 डिग्री, राइट एंगल, समकोण। अब जो 90 डिग्री से ऊपर होता है और 180 डिग्री के से कम होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। एंगल मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। अब 180 से कम और 90 डिग्री से पता है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब हम आगे देखेंगे जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं, कौन सा एंगल कहते हैं। उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल रिजु कोण। रिजु कोण का मतलब एक जो सीधी रेखा होती है उस पर हमेशा ही 180 डिग्री का कोण बनता है। इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा ही ऑलवेज यह 180 डिग्री का एंगल होता है। एक रिजु कोण का माप 180 डिग्री के बराबर होता है। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एक ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ऊपर होता है पर 360 डिग्री से कम होता है उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। यदि हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो हम उसे 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। अब देख लीजिए, हिंदी में डेफिनेशन दी गई है, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगला देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई टू एंगल्स हैं जिनका सम करने पर उनका सम आता है 90 डिग्री, तो जो वह आपस में
उनको हम पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 एंड 60, दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो 30 का यदि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो वह होगा 60, 60 का निकालना हो तो वह होगा 30। जैसे कि हम देखें 90 डिग्री, 90 डिग्री का यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें चाहिए तो वह होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि यदि 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं 120 एंड 60, 120 का सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा 60 और 60 का सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा 120। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन कोणों को हम संपूरक कहते हैं। अब देख लीजिए एक्सरसाइज 6.1। इन द गिवन फिगर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है। इन द गिवन फिगर लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये जो आपको नीचे चित्र दिया गया है उसमें लाइन AB और CD दोनों दी गई हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट पर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं O बिंदु पर। इसमें लिखा हुआ है इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC आप देख सकते हैं, AOC दिया गया है और BOE दिया गया है, दोनों का सम है 70 डिग्री। और एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। आप BOD भी देख सकते हैं, नीचे दिया गया है BOD 40 डिग्री। फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। हमें क्या निकालना है, BOE निकालना है और COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। हिंदी में आप देख सकते हैं आकृति 6.13 में जो नीचे फिगर दिया गया है वही आकृति 6.13 है। में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC और कोण BOE का योग 70 डिग्री है और कोण BOD 40 डिग्री है तो हमें निकालना है कि कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। तो देखिए इन सवाल को करने से पहले, इन सम्स को करने से पहले हमें सबसे पहले लिखना होता है कि क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या है और क्या फाइंड करना है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आप गिवन में सम क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें दो एंगल्स का सम दिया गया है जो कि हमने लिख दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, और एक और दिया गया है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब नेक्स्ट है टू फाइंड। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। BOE ज्ञात करना है और COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं एंगल BOD हमें क्या दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। आप देख सकते हैं कि BOD और AOC वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, यदि दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पर अपोजिट साइड में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। उसी शीर्ष पर जो दो कोण बनते हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं वह हमेशा इक्वल होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देख सकते हैं एंगल BOD और AOC जस्ट दो लाइन से बने हुए हैं और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल BOD इक्वल होगा एंगल AOC के, तो AOC की वैल्यू भी हो जाएगी 40 डिग्री। अब देखिए हमें जैसे कि दिया गया था कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल AOC की वैल्यू हम पिछले पेज पर देख चुके हैं, कितनी निकाली थी हमने 40 डिग्री। तो AOC की जगह हमने वैल्यू पुट की 40 डिग्री। 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOE, अब जब हम 40 को ट्रांसफ़र करेंगे तो इस साइड माइनस में जाएगा और 70 माइनस 40 ये हो जाएगा 30 डिग्री। एक एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालने से पहले हमें निकालना होगा एंगल COE। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एंगल AOC, एंगल BOE
एंड एंगल COE, तीनों ही एक ही लाइन पर बने हुए कोण हैं, तीनों ही सेम लाइन पर एंगल्स, तीनों ही सेम लाइन पर बने हुए हैं। तो जो एक ही लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका हमेशा सम आता है 180 डिग्री, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल रिज्यू कोण, तो यह इसका सम हमेशा ही होगा 180 डिग्री। तो देखिए हमने वही लिखा है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द सेम लाइन, एक ही रेखा पर बने कोण। अब आप देख सकते हैं एंगल AOC और एंगल BOE, इसका सम हमें क्वेश्चन में ही कितना दिया गया था, 70 डिग्री। आप देख सकते हैं गिवन में दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो हमने इसकी वैल्यू पुट की 70 डिग्री। अब हमने 70 डिग्री को जब ट्रांसफ़र किया 180 में से माइनस किया तो ये आया 110 डिग्री। एंगल COE तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना है इसका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन में ही बताया था कि जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो हम उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। तो आप देखिए रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। COE की वैल्यू है 110 डिग्री। जब हम 360 में से 110 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर below लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। दो लाइन्स दी गई हैं XY एंड MN जो एक फिक्स पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ़ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें राइट एंगल दिया हुआ POY जो है वो राइट एंगल है, एंड A/B इज इक्वल टू 2/3। हमें जो A एंगल है और B एंगल है उसका रेशियो दिया गया है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता और हमें फाइंड करना C। हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि POY 90 डिग्री हो और A/B A/B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। अब डायग्राम देख लीजिए। देखिए XY एक स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं आप, सीधी लाइन है, और इस पर जो सेकंड लाइन इंटरसेक्ट करती है वह है MN जो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर। आप देखिए POY राइट साइड देख सकते हैं, POY 90 डिग्री है और हमें A एंगल क्या दिया है, POM A है और MOXB है, इनका हमें रेशियो दिया गया है। तो आप देख लीजिए गिवन में क्या है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, A/B इज इक्वल टू 2/3। टू फाइंड ज्ञात करना है, ज्ञात हमें करना है एंगल C। अब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता है कि जब भी हम रेशियो में हमें कोई भी चीज़ दी जाती है तो हम उसकी एक फ़िक्स वैल्यू x का इंटू करके मान लेते हैं। जैसे कि A रेशियो अगर हमें 2/3 दिया है तो हम A की वैल्यू मान लेंगे 2x और V की वैल्यू मान लेंगे 3x। अब आप देख सकते हैं कि XY जो है वह एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर जितने भी एंगल्स आएंगे सबका सम होगा 180 डिग्री। तो देख लीजिए POY 90 डिग्री दिया था, POM A और MOX B, तो तीनों का प्लस हो जाएगा 180 डिग्री। B प्लस A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लाइन देख सकते हैं, एंगल ऑन द सेम लाइन, एक ही रेखा पर बने कोण। तो हमने V की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू पुट की, 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 का ट्रांसफ़र किया तो 180 माइनस 90, और लेफ्ट साइड में हमने 3x और 2x को प्लस किया तो वो हो जाएगा 5x। जब हम 5 का ट्रांसफ़र करेंगे तो वह हो जाएगा 90/5, और जब हम 5 का डिवाइड 90 में करेंगे तो वह आ जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू आ गया 18 डिग्री, जिससे हम A और B दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू 2x, x की जगह पुट किया 18, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। सेम एज B इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54। इज दैट क्लियर? अब आप देख लीजिए जो हमारी MN है वह स्ट्रेट लाइन है और उस पर दो एंगल्स बन रहे हैं B और C, और एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, जो कि हमने लिखा B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर देंगे 54 प्लस C
इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम 54 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 में से माइनस होगा, 180 में से माइनस करने के बाद सी की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। तो हमें फाइंड भी क्या करना था, एंगल सी ही फाइंड करना था। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।